This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ़ शुद्ध द्वितीया दिनांक 23 जून 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 शंखं चक्रं जलौकान्दगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढधामाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत्वं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। आहारत्वम् आहारस्य एकविधम् अर्थाभेदात् तर्हि एक अर्थ अभेदात् आहारत्व आहारस्य आहारत्वम् एकविधम् स पुनः द्वियोनिः स्थावर जगमात्मकत्वात् तस्य योनिः तावत् विविधा स्थावरायोनि जङ्गमायोनि इति किन्तु यथा मया यहाँ उक्तं यत् लवणम् एवं जलं कुत्र प्रविशतु इत्यायं प्रश्नः द्विविधप्रभावः हिताहित उदरकविशेषः तर्हि उदरकं नाम उत्तरकालीनं धनं सः परिणामः उत्तरकालीनं फलं तावत् हितम् अथवा अहितम् उभयमपि भवितुम् अर्हति चतुर्थोपयोगः पान अशन भक्ष लेह्योपयोगात् तर्हि लेहनम् अस्माभिः न क्रियते तर्हि रागषाढवसकटकादीनां भोजने समावेशः कर्तुं युज्यते षडास्वादः रसभेदतः षड्विधत्वात् षड् आस्वादाः तत्र मधुरादि रसभेदेन ते यतः षड्रसाः भवन्ति अतः आस्वादः अपि षड्विधः भवति विंशतिगुणः गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रवानुगमात् स गुरुमंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशतिस्य विपर्यायाः इत्यनेन प्रकारेण गुरुलघुवादि गुणविशेषः अत्र अवगन्तव्यः इति तो हमें इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इन गुणों का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं द्रव्यों के कर्म के निश्चिति के लिए कर्म भी स्वनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रय गुणाः ऐसा एक वचन आया है कि कर्म के द्वारा जो द्रव्याश्रित गुण है उनके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है तो किस प्रकार का कर्म कोई द्रव्य करता है उसके आधार पर हमें इसके बारे में सोचना है कि उसके गुण क्या क्या होंगे और ये एक तरीका रहेगा कि जो सोयाबीन टमाटर वगैरह के बारे में उनके गुणकर्मों का निश्चय हम कैसे करें इसके बारे में महाभूतों के गुणों के आधार पर उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं ऐसा एक रहेगा अप्रसंख्य विकल्प द्रव्य संयोग करण बाहुल्य
और इसका जो विकल्प है वो अपरिसंख्येय है, गिनती न करने लायक इस प्रकार का है। क्यों? द्रव्य संयोग करण बाहुल्य। द्रव्य भी बहुत है, उनके संयोग भी बहुत है, और उनके साधन जो है, करण जो है, बनाने के तरीके वो भी बहु है। तो इन सभी का बाहुल्य होने के वजह से हाँ, ये अप्रसंख्य विकल्प इस प्रकार का हो जाता है। केवल हम चावल की वैरायटीज कितनी है पूरे भारत भर में ये देखने की कोशिश करेंगे तो भी ये पता चलेगा कि कर्नाटक, केरला या तमिलनाडु या बाकी जो राज्य है, बंगाल में जो है, कोंकण एरिया में जो है, आगे उत्तर प्रदेश वगैरह में जो है, इस प्रकार की चावल की प्रचलन है, बहुत सारी वैरायटीज उसमें है। तो इसके बारे में हम जरूर देख सकते हैं। एक प्रातिपदिक कोश का एक अहम हिस्सा आहार ज्ञान कोश भी है, और जिनके बारे में ग्रंथों में निर्देश है, निघंटु रत्नाकर में काफी निर्देश है, और वैसे भी क्षेम कुतूहलम, भोजन कुतूहलम, इस इन ग्रंथों में भी काफी निर्देश इसके बारे में मिलते हैं। और उनके गुणकर्मों के साथ मिलते हैं। तो एक चावल से कितनी वैरायटीज बन सकती है, और जो भी वैरायटीज अवेलेबल है उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इस सभी के बारे में जानकारी इस आहार ज्ञान कोश से मिलेगी। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तस्य खलु ये ये अविकारावयवाः भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते भूयिष्ठकल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्यैव हिततमाश्च अहिततमाश्च तांस्तान् यथावत् उपदेक्ष्यामः। तो, तो ये इनके जो विकार अवयव, विकार का मतलब यहाँ रोग ऐसा नहीं है, विकार है विकृति जो प्रकृति से भिन्न है इस प्रकार से। सो प्रकृति और विकृति, सोना प्रकृति है और उसका अलंकार, उसका गहना, ये उसकी विकृति है। उसी प्रकार से मूल जो धान्य होगा या फल होंगे या सब्जियां होंगी वगैरह वगैरह, या मांस वर्ग होगा, उसमें से जो पदार्थ बनेंगे और जो ज्यादातर प्रचलन में भूयिष्ठ उपयुज्यन्ते भूयिष्ठ कल्पानांच मनुष्याणां प्रकृत्यैव हिततमाश्च अहिततमाश्च, और प्रायः सभी लोगों के लिए जो निसर्ग से ही हिततम या है या अहिततम है, तांस्तान् यथावत् उपदेक्ष्यामः। तो उनके बारे में हम आगे जिक्र करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तद यथा लोहितशालायाः शुकधान्यानां पत्यतमत्वे श्रेष्ठतमा भवन्ति। तो लोहितशाली जो है वो शुभ धान्य में पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतम, या और भी अजीब तरीका है। एक बार पथ्यतम कह दिया तो पथ्यतम में भी बहुत सारे हैं, तो इसमें उसमें भी श्रेष्ठतम इस प्रकार के है। तो अभी ये जो रेड राइस करके मिलता है तांबड़ी साग मराठी में कहते हैं, ये कहीं कहीं में मिलता है, ज्यादा प्रचलन में है ही नहीं इस वास्तव में। लेकिन मुझे एक याद है कि हम गणपतिपुले गए थे और वहां पे एक ब्राह्मण के घर पे खाना खाया था, और ये रेड राइस इस प्रकार का था, और वो इतना हेवी था कि एक बार ही खाना खाने के बाद हमें आगे खाने की कोई इच्छा ही नहीं हुई, और वही बात नहीं, शाम को भी किसी को भी भूख नहीं लगी इतना सा चावल खाने के बाद भी। तो ये थोड़ा अजीब अनुभव था, मैंने वैसा अनुभव फिर से कभी नहीं किया। उसके बाद में भी मैंने ये रक्तशाली का सेवन किया है, लेकिन वो वैरायटी कुछ अलग थी इस प्रकार से। मुद्गाः शमी धान्यानां, मुद्ग जो है वो शमी धान्य में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की। अल्पचलाः, मुद्ग के बारे में जो बताया गया है वो तो एक लघु बताए गए हैं, और वात को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि शुभी धान्य सभी वात को बढ़ावा देता है, लेकिन ये अल्पवाद को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हैं। तो उसमें ये श्रेष्ठ इस प्रकार के संविधान में श्रेष्ठ है। जब भी हम पथ्य के बारे में बताते हैं तो ज्यादातर मूंग दाल की ही अपेक्षा की जाती है, उसे उसी के कहा जाता है।
लेकिन ये एक अहम चीज रहेगी कि तुअर की दाल या आढ़की जिसको बोलते हैं, और चने की दाल पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश वगैरह में ज्यादा प्रचलन में इस प्रकार का है। उड़द दाल दक्षिण में प्रचलित में है। क्या रक्तशाली पकने में ज्यादा पानी लेता है, वो वे कारण हो सकता है गुरुत्वाकर्षण। ऐसा तो है। ये सभी चावल जो ज्यादा गुरु है वो ज्यादा पानी लेते हैं। अगर हम पानी में उसको भिगो के रखते हैं और फिर बाद में पकाते हैं तो बेटर होता है। कभी कभी प्रेशर कुकर में भी ये पकते नहीं है, ये ऐसा देखा गया है। तो पानी में भिगो के रखना पड़ता है और बाद में उसको पकाना पड़ता है। तो ये उस तरीके से गुरु इस प्रकार से हो जाते हैं। वैसे चावल की उत्पत्ति जो है वो ज्यादा पानी में ही है। और बहुत सारा पानी उसमें समा जाता है, ऐसा है। और गुरु के लिए पृथ्वी और जल इन दो महाभूतों का संबंध ज्यादा है। तो संभवतः इसमें पृथ्वी महाभूत का भी आधिक्य होगा, केवल पानी का आधिक्य नहीं है, पृथ्वी महाभूत का ही आधिक्य होगा। और रक्तो महान सकल सकल वस्तु शकना रूपा वगैरह ये चांदनी शाले शुभा इसमें जो बताया गया है तो उसमें सौगंधिक ऐसा ही भी बताया गया है। और अभी बासमती वगैरह इस प्रकार के सुगंधित चावल मिलते हैं। तो गंध गुण पृथ्वी का ही है। तो ये चावल निस्संशय ज्यादा गुरु है पचन होने के लिए। बासमती वगैरह जो इस प्रकार के इस्तेमाल में लाते हैं तो वो ज्यादा सुगंधी होने के कारण वो ज्यादा गुरु है। तो इसके बारे में इस प्रकार से थोड़ा सा सोचना है। अंतरिक्षम उदकाम, अंतरिक्ष जल है वो उदकों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का। तो उसके बारे में पहली बारिश होने के बाद जब पर्यावरण शुद्धि हो जाए तो जब जल हम इकट्ठा करेंगे उसका इस्तेमाल भली भांति होना है। मैंने इसके लिए काफी प्रयास किए लेकिन हाँ, वो यशस्वी नहीं हुए एक्चुअली। शायद हमने जो लोग इसके लिए ढूंढे थे वो सही नहीं थे। लेकिन मैंने ऐसा देखा था गुजरात में पर्टिकुलरली कि घर के नीचे, जमीन के नीचे टंकियां बनाई है। और ये जो रेन वाटर है, बरखा ऋतु का पानी, उसका उसमें संचय किया जाता है। और वो बोलते हैं कि मघा नक्षत्र का पानी एक दिन भी उसमें अगर समा जाता है तो ये पानी टिकने में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा उनका कहना है। और पूरे बरस के लिए पानी पीने में जातना लाया जा सकता है। लेकिन उसमें चूना और गुड़ इस प्रकार का इस्तेमाल होता है और वो ठीक तरीके से हुआ नहीं, इसलिए मान लीकेज बहुत हो गया, वो तोड़ना पड़ा अंत में। रक्तशाली खेत की मुख्यतः म्हणजे तू मोठं करायला काय करत होतं फॉन्ट साईज? फॉन्ट साईज मोठा करायला तर देवनागरी मध्ये गेलं ना की तो भयंकर लहान फॉन्ट साईज होतो, कळत नाही. असं काहीतरी करून मागे एकदा झालं होतं हे मोठं करायचं ते. रक्तशाली खेत में मेड़ में मुख्यतः लगता है, उसमें उसके ऊपर हल जोतने की क्रिया नहीं होती। शायद यह उसके गुरुत्व का कारण है। ओके, हो सकता है। आजकल बोरिंग पानी का ज्यादा उपयोग ज्यादा हो रहा है जो हार्ड वाटर है, और सॉफ्ट वाटर बनाने के आरओ का यूज करते हैं। बिना आरओ पानी कैसे सॉफ्ट हो, आपका अनुभव है क्या?
मेरा तो कुछ अनुभव नहीं है। ये मुक्ता कथक शैवली वगैरह इस प्रकार से जो बताया गया है कि पानी शुद्धि करने के जो उपाय बताए गए हैं उसका थोड़ा देखना है। लेकिन अहमदाबाद में मैंने काफी देखा है कि बहुत ही हार्ड वाटर है, और अगर ये आप मशीन नहीं लगवाएंगे तो काफी मुश्किल हो जाती है उसकी। ठीक है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। तो अंतरिक्ष उद्यान वास्तव में ये सही तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस प्रकार से बताया जाता है। तो अगर टंकी बना के उसमें स्टोर करते हैं तो बेटर ऑप्शन होता है। Some rice variety come with a red tinge on it. Should they belong to रक्तशाली? पॉसिबल है, ये तो हमने देखा है वो पूरा लाल ही था। थोड़ी रेड रेड टिंच आती है, उसको भी कह सकते हैं कि रक्तशाली इस प्रकार का है। ते फार लांब झालं बरं, ठीक आहे। मला वाटतं इथंच मोठं करता येईल। हा, एकदम मोठं तरी होतंय, नाही तर एकदम लहान आहे। इतकं ठीक आहे। तो इसमें थोड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन देहातों में पानी की जो विकट समस्या है उसके लिए ये हल हो सकता है। कोकण जैसे इलाके में पोरस है, जमीन जो है वो बहुत जांभा दगड़ उसमें बोलते हैं, पोरस दगड़ है, पत्थर है, और उसमें से पानी निकल जाता है। पानी टिकता नहीं, ये एक सबसे अहम चीज है। और फिर मई जून में पानी की उपलब्धता नहीं होती, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना है। Archaic Apavitagni, but why actually many people complain of acidity after having food? बाम्बू राइस केरल में मिलता है, साल में एक बार आता है, यह राइस की वैरायटी है क्या? ये तो बताना मुश्किल है। आड़की के बारे में लोग बताते हैं कि ये पित्तकर है, लेकिन मैं भी नहीं मानता ये पित्तकर है। इसमें अगर दो चीजें हो सकती है। जो स्पेसीज अभी अवेलेबल हो गई हो उसमें कुछ परिवर्तन आ गया हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरे जो कुछ मसाले व्यंजन वगैरह सब डालते हैं उसके कारण वो पित्त को बढ़ावा देने वाली बनती है, ये एक चीज रहेगी। या बाकी चीजें खाने में होगी जिससे पित्त होगा, होता होगा। और ये दोष आड़की को दे रहे होगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। बाम्बू राइस के बारे में मुझे तो पता नहीं है एक्चुअली। अगर किसको पता है तो बताएं। एक ब्लैक राइस वैरायटी भी उपलब्ध है जो अत्यंत महंगी बिकती है। हाँ, ये कृष्णशाली भी बताया गया है ग्रंथ में। वास्तव में वाग्भट ने इन सभी का गुणधर्म एक सरीके बताए हैं, इसमें कोई भेद या अंतर नहीं किया है। Many families I have seen in Swadhyay Parivar preserving rainwater in underground tanks. No changing taste of water after many months. ये तो सही है, उसमें कोई प्रॉपर है। How rice should be cooked ideally? हमें पुराने तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चूल्हे पे ये मिट्टी का बर्तन रखते हैं और उसमें चावल पकाते हैं और पानी ज्यादा डालते हैं और उसमें से प्रस्तुत जो बताया गया है वो पानी निकालते हैं और वो पेय के रूप में पी जाते हैं, और फिर भात पकता रहता है। ऐसी कोकण में तो ऐसी स्थिति थी। कढ़ाई की हुए बर्तन में आटे की दाल बनाना बनाई जाए तो तकलीफ नहीं होती? बावड़ेकर सर, ये मालूम नहीं है।
अगर पित्तल के बर्तन में करते हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अभी ज्यादातर पकती है वो तो स्टेनलेस स्टील में पकती है और इसमें कुकर में पकती है। ग्रंथात सांगितलेले वंशयव म्हणजे बांबू राईस असावे, ये पॉसिबल है। वंशयव के बारे में ग्रंथ में निर्देश है और वो हो सकता है कि वो है। बांबू रस इस बांबू बीज शीर बना के लेते हैं, पौष्टिक होती है। ओके, ये और है कुछ। One of my relative have rainwater storage 100 years old. बहुत बढ़िया। ये वो कांट बी राईस। या ये भी सही है। रीटा शाहच्या घरी आहे समजा, तिच्या रिलेटिव्ह मध्ये कोण? चालू आहे अजून। बाटलीत नाही ग, टँक, अंडरग्राउंड टँक, 100 वर्षाचा जुना। पण मग ते 100 वर्षाचं जुनं पाणी आता असं नाही दरवर्षी भरत राहणार ना, 100 वर्षाचं जुनं पाणी कसं असेल? 100 वर्ष सिस्टीम टिकली आहे एवढा त्याचा अर्थ. All types of rice is available online by Green Pharmacy by Vella Ansha from Bangalore. Only from 1 to 6. 1 to 6. Okay. So we may have to think about this. Actually त्रिदोष शामक है चावल, और ये कार्बोहाइड्रेट करके उसकी अभी निंदा की जा रही है और प्रोटीन बढ़ाना है, इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं। तो ये सही नहीं है। चावल ये मुख्य अन्न है बहुत सारे लोगों का। तो ओनली फ्रॉम 1 to 6 डेट। कॉन्टैक्ट नंबर। अंतरिक्ष जलाला पर्युषित होण्याचा धोका नाही का? कि पर्युषित जल हे केवळ उष्णोदकला असणारा नियम आहे। मुझे लगता है कि केवल उष्णोदक के लिए ही वो बताया गया है। ये एक अहम चीज है कि पानी पर्युषित होता है या नहीं, ऐसा ही रखने से होता है या नहीं। अगर वैसे ही उसी बर्तन में हम रखते हैं पानी, तो उसमें थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं और फिर वो पीने लायक नहीं रहता। अगर एक 2-3 दिन के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, जब इस प्रकार की चिकनाहट कोई अंदर नहीं हो, तब तक पानी पीने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। अभी ग्रहण के काल में पानी सब फेंक देते हैं और नया पानी भरते हैं ग्रहण होने के बाद। ये कस्टम परंपरा हमारे घर में बहुत सालों से है। तो उसका भी वो ग्रहण के वजह से वो प्रदूषित हो जाता है, इस प्रकार का कहा जाता है। लेकिन उबला हुआ पानी पर्युषित होने पर निश्चित रूप से हानि करता है, इसके बारे में ग्रंथों में ही निर्देश है। तो बाकी पानी पर्युषित होता है नहीं होता है, इसके बारे में संदेह इस प्रकार का रहेगा। और उसमें अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर हम किस बर्तन में रखते हैं, ये भी एक अहम चीज है। तांबे का बर्तन ज्यादा अच्छा है पानी रखने के लिए, उसमें बैक्टीरियल स्टैटिक एक्शन है, ऐसा कहना है। नहीं तो इन्होंने एक बेंगलोर वालों ने एक तांबे की एक डिवाइस बनाया है, वो पानी में डुबो के रखते हैं, स्कूल के में पानी भरते हैं और उसमें वो रख देते हैं तो भी चलता है, ऐसा उनका कहना है। अर्थात एक 2-3 दिन के बाद उसको भी साफ करना है, ऐसा है। Bamboo rice, also known as mulayari, is actually the seed of dying bamboo shoot that is produced at the end of its lifespan. Okay. When boiled water should be discarded. दूसरे दिन शुरू होने से सूर्योदय होने के बाद वो नहीं लेना है, सूर्योदय से पहले शायद ले सकते हैं। हमारे दिन का आरंभ सूर्योदय से होता है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ग्रहाणामध्ये
पृथ्वीवर उपलब्ध सर्वच पाणी दूषित होत नाही का? ये भी पॉसिबल है। खास करके जो एक्सपोज वाटर है उसके बारे में ये सोचना पड़ेगा। तो संभवतः ऐसा है कि ये दृष्टि कुछ हद तक रहती है, कुछ काल तक, और फिर अपने आप ठीक होती है। वैसे पूरे पर्यावरण में इसका नतीजा देखा जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर टिकने वाला इस प्रकार का नहीं है। तो परंपरा ऐसी है इसलिए कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन ये मेरे मन में भी शंका है कि बाहर का पानी जो डायरेक्ट एक्सपोज्ड है वो भी दूषित होगा और वही हमारा पानी का सोर्स है, तो हम घर का पानी फेंक देकर क्या करते हैं इस प्रकार। लेकिन देखना पड़ेगा, भूमिगत होत नसेल। हाँ, हाँ, कम मात्रा में होगा ऐसा लगता है, मालूम नहीं इसके ऊपर परिणाम हुए हैं नहीं हुए, किस प्रकार से जांच करें, ये भी एक समस्या है। तांबे के बर्तन के पानी सभी प्रकृति के पर्सन को चलेगा क्या सर? प्रकृति की कंसेप्ट ही अलग है। दोषों के हिसाब से देखा जाए तो भी ताम्र ठीक है, वैसे पित्त को बढ़ावा देने वाला है, लेकिन इस प्रकार बर्तन में करेंगे तो डायरेक्ट यूज तो नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी it harmful to mix, is it harmful to mix hot and cold water? I heard somewhere। हार्मफुल बता नहीं सकते, लेकिन फायदे नहीं है उसके। तो ये ठंडा पानी पीने जैसा है, गुनगुना पानी करके पीते हैं उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं आती है एक्चुअली। तो बेटर ऑप्शन है अगर पानी गर्म करके ठंडा करके पिए तो पित्त शामक भी हो जाता है। उष्णोदक शीतल होने के बाद कब तक ले सकते हैं? उस दिन में ले सकते हैं, उसके आधा दूसरे दिन नहीं ले सकते। तो सैंधवम लवणानाम, सैंधव जो है वो लवण वर्ग में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अभी ये दिक्कत वाली बात है कि आकाकी देशों से सैंधव आता है और वो आयोडाइज भी है। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि नेचुरल सैंधव जो उसके पत्थर जैसे हैं वो जहाँ मिलते हैं वही इस्तेमाल में लेना बेहतर है। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि समुद्र जल सभी के लिए आवश्यक है, कुछ लोगों के लिए ये सैंधव का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। ग्रहणाचा परिणाम पाण्यात होत असेल, लोक पाण्यात ग्रहणात पाण्यात तब का करतील? वो पानी पीने में नहीं है, बाह्य इस्तेमाल में इस प्रकार का है। मैं आगे बहस नहीं बनाना चाहता क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कुछ। तो ऐसी चर्चा चलेगी और किसी को उसके बारे में पता नहीं है तो इस पर चर्चा का कोई फलित नहीं रहेगा। जिसको इसके बारे में जानकारी हो, जिसने कुछ स्टडी किया हो, वही उसके बारे में बोले, नहीं तो उसके बारे में बहस कहते रहने में कुछ प्रॉब्लम, कुछ मतलब नहीं है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर परियुषित म्हणता येईल का? ये भी एक सवाल है। उसकी एक शेल्फ लाइफ होनी चाहिए वास्तव में, लेकिन ये अभी कहना है कि प्रिजर्व इस प्रकार का है तो खराब नहीं होता। इसके लिए मराठी माई लोटे को तांबा कहते हैं क्या? मराठी में लोटे को तांबा कहते हैं क्या? वो अलग चीज है, तांब्या कहते हैं, तांबा नहीं कहते। तो तांब्या कहते हैं, लेकिन उसका वो ताम्र का ही बना हुआ ऐसा नियम नहीं, अभी तो स्टील के ही ज्यादा इस्तेमाल में है। जीवंती शाकम शाका नाम। तो सर्वम लवणम अचक्षुष्य विना सैंधवा, सैंधव इचक्षुष्य, ये चक्षुष्य और ये बाकी सब लवण ये अचक्षुष्य है। तो खास करके नेत्र रोगों के लिए नॉर्मल जो सॉल्ट है समुद्र लवण उसका इस्तेमाल नहीं होना है, उसके बजाय
सैंधव का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। वैसे हम भी सैंधव का ही इस्तेमाल करते हैं घर पे, और बहुत सारे वैद्य भी करते हैं इसी प्रकार से, वो श्रेष्ठ है इस प्रकार से। हाँ, तो जीवंती शाक शाक वर्ग में श्रेष्ठ है। ये मैंने महाराष्ट्र में कभी नहीं कहीं नहीं देखी, लेकिन गुजरात में अहमदाबाद में मैंने काफी बार जीवंती शाक देखी है। और उसमें जैसे रुई जैसे निकलती है उस प्रकार के उससे फल, जो पुष्प जो फल में परिवर्तित होता है, वो अंत में उसकी रुई बनती है। सर पूर्वी खडे मीठ वापरात असायचे, तेच जात्यावर दळून वापरायचे आता आपण ऍडवाइस करू शकतो का? डेफिनेटली। तो खडे मीठ जो मिळतात ना, मला ते दे ना तुला। खड़े खड़े मीट इज अ बेटर ऑप्शन एज सच। और वो अभी बीच में मिलता नहीं था, अभी फिर से मिलने लगा है ऐसा, हाँ, बताया गया है। तो जात्यावर दळून दैट इज फाइन। और ये कर सकते हैं। सैंधव डेली एज होल, no regular salt, no regular salt. We are using Sainda only. Water is worshipped in Indian culture. It is said to be organic entity. It carries memory. There is a custom in South India to worship water container daily. Spiritual aspect is more with scientific always. Today views are much more limited. In routine we use terms like त्याच्या हाताने पाणी पाहिजे किंवा पिणार नाही. In Japan, experimentation has been done to show different emotions of water. अच्छा है। तो इस प्रकार के जो अन्य परिणाम है, अन्य भावों के परिणाम जल पे होने वाले हैं, उनके बारे में भी इजीली अवेलेबल इन किराना शॉप्स। फाइन। खडे मीठ कित्येक वेळा काळपट असते तर मी नॉर्मल असते का? तर ते नॉर्मल असते का? यस, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ संदेह है। और एक्चुअली नमक जो है वो जिस चीज में डालते हैं वो ज्यादातर द्रव द्रव्य इस प्रकार के ही होते हैं, वो उसमें घुल जाता है। तो चाहे वो खड़े मीठ इस प्रकार का हो या पिसा हुआ नमक इस प्रकार का हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। एक्चुअली वो घुल मिल जाता है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिनमें ऊपर से लगाना है उसमें ही सिर्फ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वैसे ऊपर से नमक लगा के हम कुछ फल वगैरह खाते हैं, ककड़ी वगैरह ऐसे, लेकिन बाकी इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं होता है। खड़े मीठ कित्येक वेळा हा काळपट दिसते, प्लीज सेंड टू एवरीवन। या सो जो भी सवाल पूछने हैं वो सभी के लिए भेजे, सिर्फ पर्सनली मेरे लिए मत भेजे। तो जीवंती शाकम शाखा नाम ये एक अच्छी चीज है, और इसका इस्तेमाल होना है उसको ज्यादा जगह पे लगाना है, ज्यादा बेहतर है। अयणेयम मुर्ग मांसाना, तो मुर्गा मांस में अयणेय इस प्रकार के हर हिरण का मांस अच्छा है, श्रेष्ठ है। लावा पक्षी नाम, पक्षियों में लावा पक्षी श्रेष्ठ है। गोधा बिलेशयाना, बिलेशय में गोधा। रोहितो मत्स्याना, मछली में रोहित। गव्यम सर्पी सर्पिशाम, तो गोघृत जो है वो सभी घृतों में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि केवल देसी गाय के ही दूध और घी का इस्तेमाल करना है। जो बाजार में रेगुलर मिलने वाला जर्सी गाय का दूध या घी है वो नहीं मिलना है। किसी ने खाया है जीवन, मैंने खाया है ना खुद। उसकी सब्जी मैंने खाई है। अहमदाबाद में खाई है, पूना में तो नहीं खाई है। गोक्षीरं क्षीराणम,
तो देसी गाय का दूध दुग्ध वर्ग में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तिल तैलम स्थावर जातानाम स्नेहानाम, स्थावर जो स्नेह है उसमें तिल तैल सबसे अहम इस प्रकार का है। अभी ये हमारे खाने से निकल गया है। What is रोहित मत्स्य called in English? I'm not aware. So किसी को अगर मालूम है तो बताइए। वराह वसा अनुपमृग मांसाना, जर गुजरातीमध्ये लोकल नाव काय जिवंतीचे? जीवंती ही कहते हैं, मराठी नाम जो है वो हरिणखुरी कहते हैं, लेकिन वहां पे शायद जीवंती ही कहते हैं। पूछना पड़ेगा एक बार किस नाम से पूछा जाता है। बिना लोड़ी ने नमक लोग को लेने कैसे समझे? बिना क्या? आयोडीन, आयोडीन नमक लोग को लेने कैसे समझाए? ऐसा है, उसके एलोपैथी के कुछ डॉक्टर्स भी उसके अगेंस्ट लिखते हैं। हाँ, तो वो रेफरेंस दे दो। ज्यादा आयोडीन हो गया तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, और आयोडीन की कमी बहुत ही कम क्षेत्र में है, तो ये फ्री फ्लो होने के कारण और एक केमिकल कंपोनेंट ऐड हो जाता है, और कंपनी का फायदा होता है, इसलिए वो गोधा गोर पड़ गया। तो इस हिसाब से वो शायद प्रचलन में ज्यादा इस प्रकार का आया है। तो दोड़ी, तो आयोडीन के बारे में हमें जागरूक करना है, आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं लेना है, ये सबसे अहम है। अभी बहुत सारे मरीजों में सोडियम और क्लोराइड इन दोनों की कमी पाई जाती है। तो और ये काफी दिक्कत वाला मामला होता है। 120 22 इतना ही सोडियम, और क्लोराइड भी 97 96 इतना कम इस प्रकार से दिखाई देता है। मगर सलाइन चढ़ाते हैं फिर भी आपूर्ति नहीं होती है, तो इसकी कारण टाटा सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो नेचुरल से ज्यादा है, और ये खाने के बावजूद भी सोडियम और क्लोराइड कम होते हैं। तो ये शायद एसिमिलेशन का कुछ प्रॉब्लम इस प्रकार का होगा, और हम खुद पहले खाना शुरू करें विदाउट आयोडीन, और फिर लोगों को बताएं, तो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। गोधा इस घोरपड़, वो तो बता दिया दौड़ी, गोधा घोरपड़, ये दौड़ी शायद हरिणखुरी के लिए है। द रोहू रुई और रोहा लोबियो species of fish of the carp family found in rivers in South Asia. It is a large omnivore and extensively used in aquaculture. Okay. गुजराती is दोड़ी। Okay. गोक्षीर श्रेष्ठ है, पर चिकित्सा में अजाक्षीर वर्णित है, ऐसा क्यों? अजाक्षीर किसी जगह पे है, सभी जगह पे अजाक्षीर के बारे में बहस नहीं है। वैसे जब क्षीर कहा जाएगा तो गोक्षीर ही लेना है, जहां पर्टिकुलरली अजाक्षीर बताया जाएगा वहीं पे अजाक्षीर लेना है, तो वो रेफरेंसेस कम रहेंगे। अभी आप औषध कोश में वो या हेतु कोश में देखेंगे तो गोक्षीर के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, तो उसके मुकाबले में अजाक्षीर में कम रेफरेंसेस होगा। In one seminar in Gujarat, they had made Jivanti Theple for all of us attendees. बढ़िया। We tried to bring and
plant here but was not successful. Okay. अन्न शिजवताना सर्व आयोडीन उडून जाते, त्यासाठी तसाही त्याचा काही फारसा उपयोग होत नाही. ये लेकिन प्रूव करना पड़ेगा. और ये कॉफी लॉबी है बड़ी मोटी कि इसके बारे में जो बहस किया जा रहा है, खास करके टाटा सॉल्ट वगैरह के बारे में. तो अभी थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ गई है और उसमें एक अहम कारण ये नमक का भी है. आयोडाइज नमक जो है वो थायराइड डिसऑर्डर वाढण्याचं कारण हे आयोडाइज सॉल्टचे आहे का अजून काही, ये एक है. और स्ट्रेस ये ज्यादा है. एक्सपेरिमेंट शोज दैट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर चेंजेस व्हेन एक्सपोज्ड टू डिफरेंट साउंड्स. वीडियो शेयर्ड ऑन PSVC. बढ़िया. तो देखते हैं. सिप्रिनस रोहित मोनियर विलियम्स. ओके. 7:15 वाजले का? तो इस पेज तक जाते हैं आगे, फिर देखते हैं. तिल तैलम स्थावर जाता ना, तो तिल तेल का इस्तेमाल एक्चुअली ज्यादा होता था हमारे यहाँ, और ये अभी काफी परिस्थिति बदल गई है. हितरुजी विजय महाराज साहेब तिल तेल का ही जिक्र करते थे सभी उनके श्रावकों के लिए, और उसका प्रचलन बढ़ाया गया है. लेकिन तिल तेल और ये ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल, ये हीट स्टेबल है. ऑलिव ऑयल जो है वो हीट स्टेबल नहीं है. एक विदेशों का अनुकरण करने के चक्कर में बहुत सारे उच्च वर्ग के लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन ये तड़के के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, केवल सैलेड ड्रेसिंग के लिए अच्छा है. और वैसे सरसों का तेल उत्तर भारत में है और नीचे कोपरे का तेल है, तो बेटर है वो उन्हीं का इस्तेमाल करते रहे. और मूल रूप से ही तेल का इस्तेमाल होना है, रिफाइंड तेल नहीं इस्तेमाल करना है. ये सबसे अहम चीज है. तो उसके बारे में जागृति करना बहुत आवश्यक है. और तली हुई चीजें नहीं खानी है, लेकिन तड़का देकर रोटी दाल सब्जी बनाना ये ठीक है. तिल ऑयल अचक्षुष्य है, ये दैट इज ट्रू. सो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि तिल ऑयल का ही इस्तेमाल करना है या नहीं करना है. त्वग्दोषकृत अचक्षुष्यम इस प्रकार का वाक्य. तो त्वग्दोषकृत का मतलब सामान्य रूप से त्वग्दोष निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है. लेकिन फिर यहाँ पे इस प्रकार की बात होती है कि वो त्वग्दोषं कृंतति इति, त्वग्दोष का नाश करने वाला, और खास करके एक्सटर्नल यूज के जरिए वो त्वग्दोष का नाश करने वाला है या वात को नियंत्रण करने वाला है. तो कुठलाही करता येईल, बरोबर, पण नाही केलं जात. In Khandeshir, it was abundant production of sesame in history. In no proper cost for farmers is cause of no production now. Can we do some work in this regard, as oil in market is not reliable? मैं हमारे यहाँ कर रहा हूँ कोकण में इस प्रकार की. तो नित्य सेवन कैसे इस प्रकार से, तो उसमें तिल का नहीं है वर्णन नित्य सेवन के लिए, लेकिन तिल तेल का इस्तेमाल तो इस प्रकार से हो रहा था. नॉन रिफाइंड ऑयल, वेयर टू गेट इट? बहुत जगह मिलता है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा. ऑर्गेनिक शॉप से जो सभी नॉन रिफाइंड ऑयल को बिकते हैं,
तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस प्रकार से। लेकिन जो अभी हम मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं वो मूंगफली ऑर्गेनिक होनी चाहिए, तभी उससे बना तेल अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ से ऑर्गेनिक तूप नुसतं नाही आहे, म्हणजे तेल आहेच वापरामध्ये। घी और तेल इन दोनों का तड़का देना ज्यादा बेहतर है अगर हम तिल तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अभ्यंतर यूज के लिए थोड़ा उसके बारे में संदेह है, और नहीं तो उसकी जो तड़का देने की जो रीति है, पद्धति है, उससे उसके जो दुर्गुण है वो कम होते होंगे, ऐसा है। लाकड़ी घाना आउटलेट्स आर एवरीवेयर नाउअडेज। या यमक स्नेह कर सकते हैं क्या? यमक स्नेह बिल्कुल कर सकते हैं। घृत और तेल दोनों का इस्तेमाल तड़के में करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, especially in big cities. I think Neeraj Dandekar sir makes non-refined cold pressed oil. या सही है। He is in JSVC group. वो इसमें सुनने के लिए आता है, मुझे मालूम नहीं है। JSVC में तो है। जेमिनी सनफ्लावर ऑयल बहुत यूज करते हैं, लेकिन ये एडवर्टाइज का नतीजा इस प्रकार का है। तो बेटर ऑप्शन हम तो नहीं सुझाव देते कि सनफ्लावर का वगैरह इस्तेमाल करें। हम मूंगफली का ही अभी जिक्र ज्यादा करते हैं। और ये जो पद्धति है कि घी और तेल दोनों का इस्तेमाल हो, ये ज्यादा बेहतर है। वराह वसा अनुप मृग मृग वसाना। तो अनुप और मृग, अनुप मृग में वराह वसा जो है वो श्रेष्ठ इस प्रकार की है। कैन वी ज्वाइन JSVC ग्रुप? यू कॉल सुश्रुत। उसका शेयर नंबर शेयर किया गया है, तो JSVC में ज्वाइन होने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। You are not using til oil. No, we are not using til oil. I am using groundnut oil right now. til oil हम हाँ? नाहीच आहे ना आपल्या तिळ तेलच असेल। फक्त ते फोडणी देणं संस्कार जो आहे, that should be the thing, which is making it not harmful at least, and properties we are getting. ते काय झालं, वर गेला का? चुडुकी वसा मत्स्य वस्त्याना 196 ला। तड़का देण्याचे प्रकार कोणते सर? ये ट्रेडिशनल ही ज्यादा है, इसके बारे में पता नहीं है किसी ने खोज की है क्या पूरे भारत भर में किस प्रकार से तड़का देते रहते हैं। ग्राउंडनट इज नॉट इंडियन, नॉट इन इंडियन इंटेक्स, दैट इज ट्रू। लेकिन उसके गुणधर्म ज्यादातर तिल तेल के जैसे है, इसलिए करडी ऑयल टू ओल्ड पीपल यूज। लेकिन उमाक मुसुम्बटम चोष्णम तमदोष ऐसा उसके बारे में बताया गया है। ये केवल मेह के लिए ठीक है, बाकी के लोगों के लिए नहीं है। Is it good to change oil in every season like करडई, ग्राउंडनट एंड तिल ऑयल? अब ये ट्रेंड है, लेकिन मैं नहीं समझता इस प्रकार से करते रहना है। ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ऑयल का ग्रीष्म ऋतु में इस्तेमाल करो। रीजन वाइज जो तेल बीज है उसके अनुसार करना है, ऐसा थोड़ा सा हो सकता है, कर सकते हैं। क्या सात्म्य नाम की एक चीज है, तो सात्म्य का इस्तेमाल करें। Isn't groundnut more गुरु एंड पार्थिव? लेकिन तिल तेल भी वैसा गुरु और पार्थिव है। तो मोर है या नहीं है इसके बारे में बताना मुश्किल है। स्टडी सेज घी ग्राउंडनट ऑयल इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, इज इट सेफ इन कार्डियक पेशेंट? ये ऐसा तो नहीं है स्टडी, कहाँ पे स्टडी है दिखाओ मुझे। ये सिर्फ लोग बहकाते रहते हैं कि ये बढ़ाता है करके। लेकिन जो घी और ग्राउंडनट ऑयल खाने वाले हैं उनके बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बेसिक कारण चिंता है,
तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए नहीं देना, ये बात छोड़ दो। व्हाट अबाउट राइस ब्रान ऑयल सर? मुश्किल है बताना। लेकिन जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है वास्तव में ये ऑयल का स्रोत ही नहीं बताया गया है। राइस ब्रान जो है वो उसमें से कैसे तेल निकालते हैं भी मालूम नहीं है इस प्रकार से। बेटर ऑप्शन है कि हैंड पाउंड राइस इस्तेमाल करें तो वेरी रूक्ष समथिंग लाइक दैट। एक बार इस फैक्टरीज को देखना है, बेटर ऑप्शन रहेगा ये राइस ब्रान ऑयल वगैरह जहाँ पे बनाते हैं या रिफाइंड ऑयल जहाँ पे बनाते हैं वहाँ एक बार जाकर देखना पड़ेगा, तो शायद इसके बारे में कुछ पता चले। तो ठीक है, मैं अभी एक दूसरी बात करना चाहता हूँ। कई साल पहले मैं और गानू सर हम दोनों ने मिलकर पातंजल योग्य सूत्र का अध्ययन किया था। कृष्ण शास्त्री कानिटकर करके संस्कृत के एक विद्वान यहाँ पे थे पुणे में, और वो वहाँ हम जहाँ पे रहते थे आदर्श नगर में, उससे नजदीक मार्केट यार्ड में रहते थे। तो हम हफ्ते में 2 बार उनके पास जाते थे सुबह, और व्यास भाष्य समेत सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन मैंने उनके साथ किया। ये तो पूरा हो गया, लेकिन उसको काफी बरस हो गए। हाँ, गानू सर ने अभी संन्यास ले लिया है पूरा, और वो एक देहात में जाके बसे है कोकण एरिया में, और पूरे कम्युनिटी से संबंध उन्होंने तोड़ दिए हैं। तो अभी उनसे कुछ लाभ होगा ये मुश्किल है। उनका तो मकसद एक ही है कि मुक्ति पाना, इस प्रकार तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, इस प्रकार से। और ये उनका बहुत बरसों पुराना निश्चय है। और आज तक जो उन्होंने इस दिशा में मार्गक्रमण किया है वो उसी उद्दिष्ट को सामने रखते हुए किया है। और मैं भी इस सोच में हूँ कि मैं भी मुक्ति पाना चाहता हूँ वास्तव में, और बहुत बरसों से, चाहे चरक के आधार पर या योग के आधार पर, इस प्रकार से। और खास करके ये जो बात है कि रजा और तमस से मुक्त होना, ये काफी मुश्किल बात है, तो योग उसके लिए अच्छा पथ प्रदर्शक है। और आयुर्वेद का अवतरण भी योग के जरिए हुआ था। अथ शरणम चक्रम ददृशु ध्यान चक्षुषा, इस प्रकार का निर्देश मिलता है। तो ये मैं बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि एक बार फिर से योग सूत्र व्यास भाष्य के साथ पढ़े। व्यास भाष्य के साथ पढ़ने वाले लोग बहुत कम है। वैसे इसके मराठी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये उपलब्ध है। और मेरे लिए भी ये दिक्कत की बात है, क्योंकि वो टोटली अलग डिसिप्लिन, अलग शास्त्र है योग का, और उसको भली भांति समझ पाना ये काफी मुश्किल है। फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो आप में से अगर इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन करेंगे इसका, हफ्ते में 2 बार, सोमवार और बुधवार। मैंने विनोद से बात की है, इसी श्रृंखला में वो होगा। यही जो लिंक है वही वो ही इसमें कारीगर होगी। अभी उसकी मुझे पीडीएफ तो मिल गई है, संस्कृत वाली जो है वो। तो उसके आधार पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मराठी, हिंदी, अंग्रेजी जो भी भाषांतर मिले वो भी साथ में रखेंगे। और शायद ये भी बात है कि मैं अर्थ कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा वगैरह वगैरह, मुझे भी दिक्कतें आएगी, ये पॉसिबल है। फिर भी कोशिश तो करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोपहर 3 या 3:30 बजे मैं सोच रहा हूँ, 1 घंटे के लिए, सोमवार और बुधवार 2 ही दिन, इस प्रकार से। तो
अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यही लिंक रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे ये किताब मिल जाने के बाद शायद मैं डेट डिक्लेयर करूंगा कि कब से शुरू करने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि इस सोमवार से शुरुआत करें, लेकिन वो तो चला गया। आज मंगलवार है। ये तुमने व्यास और दूसरा कौन सा है? हिंदी ट्रांसलेशन है क्या इसमें ऑनलाइन? ऑफ व्यास एंड ग्लॉसरी ऑफ वाचस्पति मिश्र राम प्रसाद ट्रांसलेशन पेज इन 19 मोड। ट्रांसलेशन अगर है वो देखेंगे। इन इट्स इंग्लिश कॉपी, फाइन। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत बढ़िया। तो अभी ऑनलाइन मुझे संस्कृत तो मिल गया है। लेकिन ये भी देखेंगे। एक मुझे इसका ईमेल भेज दो तो ज़्यादा आसान होता है। ईमेल में डायरेक्टली कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे। विल ज्वाइन, ओके। गीता प्रेस से हिंदी, ओके। सो इज इट ऑनलाइन अवेलेबल? है गुजराती विवेचन ऑन पतंजलि योग सूत्र। मुझे गुजराती पढ़ने में तकलीफ होगी। सकाळी 7:30 जोडून घेतले तर बरे होईल। इट्स डिफिकल्ट क्योंकि सभी लोगों को काम रहता है। जनरली दोपहर में सभी का विराम का समय रहता है। मेरा क्लिनिक अब मैं सिर्फ सुबह करने वाला हूँ। शाम को 2 दिन क्लिनिक रहता, 3 दिन क्लिनिक रहता था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 11 से 1:30-2 तक क्लिनिक चलाऊं, उसके बाद में पूरा समय मेरे लिए रहेगा। तो विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, is it available in this form? Post mail ID, sir. Okay. No, sir. तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस बता देता हूँ। सो gargil.dilip@gmail.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो उसमें भेज दो लिंक्स जो है वो भी। और ऑनलाइन अंग्रेजी और संस्कृत हो गया है तो काफी अच्छा है। आगे थोड़ा देखेंगे हिंदी मराठी में कुछ मिलता है क्या। मराठी में कोल्हटकर जी की किताब है भारतीय मानस शास्त्र अर्थात पातंजलि दर्शन, वो काफी बढ़िया है, लेकिन देखेंगे। सो ज्यादातर मैं पसंद करूंगा 3:30 से 4:30 तक, क्योंकि मेरा क्लिनिक खत्म होने में 2-2:30 बज जाएंगे शायद। तो 3 मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है। प्लीज पोस्ट द लिंक ऑन जेएसवीसी ग्रुप एज वेल। यही लिंक रहेगी। हाँ, आप बाकी लोगों को अगर देखना है तो उसमें करेंगे। और इसमें मेन जो उद्देश्य है वो पातंजल योग सूत्र केवल 192 सूत्रों में लिखा गया या 194 ऐसा कुछ है। तो पूरा तत्व ज्ञान इन्हीं सूत्रों में समा गया है। ये एक अहम चीज उसकी है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। विलोप तो आहेच का त्याच्यावरती? विलोप, आर यू प्रेजेंट? नहीं है शायद। एक्चुअली विलोप ने जिक्र किया था कि वो खुद बोलेगा आगे। 1 जुलाई से हम किस प्रकार से करेंगे, तो शायद आज नहीं है तो कल वो शायद बोलेगा इसके बारे में। एग्री विद टाइमिंग सर। सो अभी कब से शुरू करेंगे? मेरे हाथ में हिंदी अंग्रेजी अगर मिल जाता है, मराठी भी मिल जाता है, तो मुझे थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा पहले। आज तक जो मैंने बताया है वो एक्सटेम्पर ही बोला है, लेकिन इसमें शायद एक्सटेम्पर पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा।
सो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ठीक है अभी यहीं पे रुकते हैं और फिर कल मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। तो विलोप भेजेगा, विलोप से मैंने बात की है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विलोप इसमें संदेशा भेजेगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और हिंदी में करने वाला हूँ, ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी विवरण होगा वो हिंदी में रहेगा, तो उसमें वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। This conference will now be recorded.